इंडिया आज की टीम पहुंची है हैदराबाद। दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors open. Please check the seat pocket for any personal belongings like earphones or spectacles. Do remain seated until आज ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे, वो एक्टर खुद हैदराबाद के थे। उनका नाम है अजीत जी और जूनियर मेहमूद ने उनके साथ एक पिक्चर में काम किया है। बात करेंगे जूनियर मेहमूद की ज़बानी। देखिए इंडियाज़ की खास रिपोर्ट। इंडियाज़ को बताना चाहते हैं कि जूनियर मेहमूद जी से आज अजीत जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम हैदराबाद में हैं और अजीत साहब भी हैदराबाद के थे। जूनियर भाई, अजीत जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और कितनी पिक्चर में आपने साथ में काम किया, हमारे दर्शकों को बताएंगे। इंडियाज़ के सुनने देखने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, मैं अजीत अंकल से मिला तो काफ़ी बार हूँ, पर काम मैंने एक ही फिल्म में किया था, उसका नाम था खून का बदला खून। और बड़ी डिग्निफाइड और बड़ी आला पर्सनैलिटी थी आप। और चूँकि जितनी मेरी मालूमात है, ये सहारनपुर से, हमारे सहारनपुर से यहाँ आए थे हैदराबाद के। फिर बाद में यहाँ पर आप भी नवाब घराने से हैं आप, और हमीद खान साहब नाम है आपका। जहाँ तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इनके बेटे मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और बस वो बुरा यही लगता है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ कम काम करूं, तो उस बात की ज़रा दिल में कसक रहती है। तो मैंने बड़ी फिल्में देखी इनकी, बड़ा डर लगता था इनसे, यानी कि रियल बॉस कोई अगर होता है तो अजीत साहब जैसा होता है। तो मैं एक ही बहुत पुरानी बात करूं तो मैं इनसे पहली बार मिला हूँगा एक फिल्म के मुहूर्त पे मिला था, और सलाम ही किया था मैंने इनको। मैं साहब साहब, उनका एक जो अंदाज था, पर एक बच्चे से एक आदमी कितनी बात कर सकता है। तो कैसे हो मियाँ, इससे ज़्यादा उन्होंने मुझसे बोला नहीं। फिर हमें पता लगी कि भाई फलानी, पहले क्या था कि एक स्टूडियो में अगर 3-4 शूटिंगें चल रही है और हमें टाइम है आधा पौने घंटे का, तो हम दूसरों के सेट पे जाते थे मेल मुलाकात के लिए, चाय पीने के लिए, आपस में गप्पे लड़ाने के लिए। वो दौर में ऐसा हुआ करता था, बड़ी आम बात थी ये, बहुत आम बात थी। और हमें कहीं पता लगे कि बाजू के सेट पे अजीत साहब है, तो बड़ी खुशी खुशी में जाता था। तो मैं देखता था, बड़ा खुश होता था। मुझे ताश खेलने का बड़ा शौक़ था। ताश खेलते थे क्योंकि लाइटिंग करते वक्त नेक्स्ट शॉट से पहले बहुत वक्त लगता था उस दौर में लाइटिंग में। तो अगला शॉट तैयार करने के लिए जो वक्त लगता था, वो वक्त बिताने के लिए आदमी टाइम पास करता ही है। ये ताश खेलते थे, इनके गिने चुने दोस्त होते थे, और बस हम उनको देख के बस निहार के चले जाते थे। तो ज़्यादा मेरी उनसे वो हुई नहीं। पर हाँ, एक फिल्म मैंने की, रतन मोहन साहब की फिल्म थी खून का बदला खून। वीके भाई, विनोद खन्ना भैया थे उसमें। और एक फिल्म है तो मैं अपनी डिक्शनरी में, दिल की डायरी में ये लिख सकता हूँ कि मैंने अजीत साहब की एक फिल्म में काम किया है, दैट वाज खून का बदला खून। खून का बदला खून पिक्चर में अजीत साहब के साथ आपने काम किया, और सीन क्या था आपका? मुझे कुछ याद नहीं, मैं सही बताऊँ आपको। हम लोग शायद क्लाइमेक्स में कहीं टकराते हैं, सोलो कोई सीन नहीं हुआ, पर क्लाइमेक्स में कहीं हम टकराते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, क्लाइमेक्स में हम कहीं मिले होंगे, पर मेरा कोई ऐसा सोलो सीन कोई मेरा उनके साथ हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके साथ में इस तरह का कोई सीन किया है। हाँ, क्लाइमेक्स में मैं कहीं रहा हूँगा, वो मैं कह सकता हूँ आपसे। और एज एन एक्टर, एज एन परफॉर्मर, अगर आप अजीत साहब की बात करें, दिग्गज, बहुत बड़े दिग्गज। देखिए, आप मुग़ल आज़म में देख लीजिए, दिलीप कुमार साहब के दोस्त बने हैं मान सिंह के बेटे दुर्जन सिंह। और नया दौर देख लीजिए, चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसमें आप फिर यूसुफ साहब के साथ है ये, और पैरेलल रोल है। तो अगर दिलीप साहब के साथ कोई पैरेलल रोल कर रहे हैं, तो उनका मयार, उनकी हस्ती, उनकी हैसियत बड़ी आला रही है। और बाद में ये जब शुरू में तो हीरो भी थे, बहुत सी फिल्में कभी कभार देखते हैं टीवी पे या सेटेलाइट पे फिल्में आती हैं इनकी, गाने वाने के बड़े बड़े हिट गाने हुए अपने ज़माने के। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये स्विच ओवर किया इन्होंने, विलन बने ये। तो विलन भी ऐसे बने कि इनके बाद तो कोई विलन दिखता ही नहीं मेरे हिसाब से। जब खून का बदला खून पिक्चर आपने काम किया, पिक्चर रिलीज हुई, लोगों ने भी देखा, उसके बाद आपकी अजीत साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि आप भी बॉम्बे में रहते हैं, अजीत साहब भी बॉम्बे में रहते हैं। तो शूटिंग कोई पिक्चर के इवेंट में बोले, या कोई शूटिंग के सेट पे आपकी शूटिंग हो रही है, अगल बगल में उनकी शूटिंग हो, उसकी ताल्लुकात आपके बनते रह गया? ताल्लुकात नहीं बन पाए, पर हाँ,
सलाम दुआ कंटिन्यू हुई, कभी कभार मुहूर्त पे मिल गए किसी के, या किसी की जुबली फंक्शन में हम पहले एक तरह की रस्म मनाई जाती थी, कोई फिल्म जुबली हो गई, सिल्वर जुबली, तो सब दोस्तों को इकट्ठा किया जाता था और एक अच्छा खासा माहौल बनता था और सब एक दूसरे के है ना खुशी में शामिल हुआ करते थे। उस दौरान मैं डेफिनेटली मिला हूँ आपसे कभी कभार। हाँ, हैदराबाद एयरपोर्ट आते जाते क्योंकि शोज वगैरह मेरे चलते हैं, तो उस दौरान मैं डेफिनेटली एयरपोर्ट पे एक दो बार टकराया, पता नहीं आप कहीं जा रहे होंगे, पर मैं हैदराबाद आ रहा था, ऐसा भी एक दो बार हुआ होगा, हुआ है बल्कि। तो ये हुआ। अब उनकी फिल्म याद कीजिए, राम बलराम, अमित जी, धर्म बाबा जी, और इतनी बड़ी स्टारकास्ट विजय आनंद साहब की, उसमें इनकी परफॉर्मेंस देखिए आप, दिमाग खराब हो जाएगा। एक फिल्म आई थी यादों की बारात, नासिर चचा की, उसमें आपकी फिल्म परफॉर्मेंस देखिए, काली चरण, वॉट नॉट, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, बहुत दिग्गज, बहुत बड़े। पर हाँ, पहले भी मैंने आपसे कहा, अब भी कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की खलिश मेरे दिल में अभी भी है कि मैं इनके साथ में थोड़ा और काम करता तो मुझे एज एन एक्टर बहुत तशफ़ी तसल्ली मिलती। जूनियर भाई, आप एक्टर हो, अजीत साहब भी एक्टर है, आपने काम किया साथ में, आपने एक्टिंग के बारे में बताया, उनकी पिक्चर के बारे में बताया। अजीत साहब इंसान कैसे थे ये बताइए? बोलने में कम बोलते, ज़्यादा कम नहीं, वो यूँ था कि वो उनसे जो वाकिफ़ है उन्हीं से बात किया करते थे, और वरना लोग उनको स्नॉबिश घमंडी समझते होंगे, पर नहीं, वो अपनी अपनी धुन में रहते थे, अपने मिजाज में रहते थे, और जहाँ खाली वक्त मिलता था उनको तो अपने दोस्तों के साथ बैठे ताश खेला करते थे। पर मैं समझता हूँ कम बात करने वालों में से थे। जूनियर भाई, आपको भी 55 साल से कुछ ज़्यादा फिल्म लाइन में हुआ है। अगर अजीत साहब की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके कौन दोस्त रहे, अगर एक्टर हीरो के बारे में बात करें तो? मैं तो समझता हूँ जिस दौर में आप आए हैं उस दौर में मोहब्बत बड़ी आम चीज़ थी, तो मैं समझता हूँ सभी दोस्त रहे होंगे इनके, सभी अपने अपने प्यारे रहे होंगे इनके, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छी अजीम शख्सियत थी, और आप अच्छा बोलते थे और फालतू बातें नहीं करते थे आप, और जितना मैंने सुना है मैं समझता हूँ कि एक आला दर्जे के इंसान थे आप। तो कोई किस्सा अगर अजीत साहब का इंडस्ट्री में गुजरा हो तो आपकी ज़बानी हम सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक के लिए। ऐसा नहीं, मेरे ऐसे कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ मुझे इतना पता है कि आप आते थे, बहुत कम बोलते थे, और इनके इक्का दुक्का दोस्त साथ में आते थे, गाड़ी से उतरते थे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई टेंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं। आए, मेकअप रूम में गए, अपने बैठे, पूछे भाई शॉर्ट में कितनी देर है, बड़ी इतनी देर है, फिर बैठे, आपस में हंसी मजाक किया या ताश वाश खेली, और अपना शॉर्ट से पहले रेडी हुए, पक सीधा काम के आगे हाजिर। अजीत साहब के परिवार की बात करें, उनका एक बेटा है, सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे भी रहते हैं और बहुत मिलनसार है, उनके बारे में कुछ आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे? छोटा भाई हमारा हमारा बड़ा भाई बहुत अजीज है मेरा, तो शहजाद नाम है उनका, और बहुत बहुत ही प्यारा है। और मैं उन्हें कब मैं क्या बोलूँ, जब भी आप भी उससे यानी उनसे कभी मिलेंगे तो आपको भी उनकी आदत पड़ जाएगी। ऐसी कंपनी है, बहुत हाजिर जवाब है, विटी है, बहुत विटी है, और दुनिया भर के किस्से मसाइल याद हैं उनको। कोई आप बात छेड़ देंगे आप तो 4 किस्से नए सुना देंगे उससे मिलते जुलते, और आपको हंसा के बेदम कर देंगे। बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा है। अजीत साहब के लिए कुछ दुआएं आपकी ज़बानी कुछ हो जाए? मैं बहुत छोटा हूँ, आप हमेशा कहते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, पर ये होता है कि मैं इतना छोटा हूँ, मैं ऐसे अजीम लोगों के लिए मैं क्या दुआ दे सकता हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अच्छे लोग, यकीन है मुझे अच्छी जगह पे होंगे, और कोई छोटी मोटी चीज़ें, इंसान से गलतियाँ होती है, बाई चांस हो गई हो तो मालिक बहुत रहीम है, सबको माफ़ करता ही है वो। तो मैं समझता हूँ अजीत साहब भी वहाँ राज कर रहे होंगे। अजीत साहब को दिल से दुआएं दी जूनियर महमूद जी ने, और उनके साहबजादे सजाद जी को भी याद किया अजीत जी के बहाने से। और इंडिया आज के तमाम देखने वाले को यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें, और जूनियर महमूद जी से अगर कोई सवालात है या उनके बारे में कुछ बात करना है आपको, या इंडिया आज के बारे में बात करना है, तो आप छोटा सा 30 सेकंड से 35 सेकंड का वीडियो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा मैं। इंडिया आस्क जो है हैदराबाद में है, इंडिया आस्क के बारे में हैदराबादी लोगों से की क्या राय है आज बात करते हैं। आज हम हैदराबाद पहुँचे हैं और आपने इंडिया आस्क को देखा और आपने मुझे कांटेक्ट किया कि हम आपका चैनल देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे हमारे दर्शक के लिए? वेलकम टू हैदराबाद। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई आप हैदराबाद विज़िट करे हैं। हम सब ये आपका इंडिया आस्क चैनल देखते हैं, बल्कि
सब्सक्राइब भी करते हैं। और इसमें हमारे जूनियर महमूद साहब के बायोग्राफी और उनके जो फिल्मी डायलॉग है इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप बताते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद शमसुद्दीन। मोहम्मद शमसुद्दीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हैदराबाद के अंदर है और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इंडिया आज का माइक हमारे हाथ में देखा तो हमारे पास आया। तो इंडिया आज के लिए बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में देखते हैं और चैनल को पसंद करते हैं और हमने एक छोटी सी कोशिश की, उनसे बात की। देखिए, देखते रहिए इंडिया हमारा। इसी के साथ हैदराबाद से जूनियर महमूद जी के साथ मैं सलाम काजी इंडिया आज के लिए।